नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में। ठीक है, तो जो वर्ब है ये हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेंटेंस को लिखने में मतलब वर्ब जो होता है वो बहुत ही मेन होता है। तो जो वर्ब होता है उसकी मदद से ही हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसमें एक्शन होता है। एक्शन के अलावा स्टेट होता है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। ठीक है, इसलिए वर्ब जो है ना स्टेट बताता है या एक्शन बताता है। ठीक है, या हैपन कोई कार्य के होने को बताता है, तो इसलिए वर्ब मेन होता है। तो वर्ब के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। तो लिखा है कि जो वर्ब होता है यानी क्रिया होती है, जैसे हिंदी में खेलना कूदना चलना पढ़ना दौड़ना, ये सब वर्ब होती है। जिसके पीछे नाना आए वो वर्ब होती है, जैसे चलना खेलना दौड़ना कूदना। तो जो वर्ब होता है वो डिस्क्राइब माने वो वर्णन करता है, किसी एक्शन के बारे में बताता है, मतलब कोई क्रिया होना जैसे दौड़ना खेलना। इवेंट माने कोई घटना बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, जैसे बूढ़ा होना ये स्टेट ऑफ बीइंग है। इवेंट माने कोई घटना होना, जैसे युद्ध होना फंक्शन होना। ठीक है, ऐसे। तो जैसे कि रन रन माने दौड़ना, यहाँ पे लिखा फाइट माने लड़ना, सिंग माने गाना, इट माने खाना। तो ये सब जो आपका है वर्ब है। वर्ब में आगे लिखा है कि जो वर्ब होते हैं उसमें कोई वर्ब एक्शन वर्ब होते हैं, कुछ कुछ जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं, और कुछ होते हैं लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब क्या करते हैं, तो डिस्क्राइब सम एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो ये ना सब्जेक्ट के बारे में कुछ वर्णन करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन कर रहा है। ठीक है, और लिखा है जैसे एग्जांपल के लिए द फील्डर थ्रू द बॉल एट द बॉलर एंड्स। इसके अंदर जो फील्डर है वो एक्शन क्या कर रहा है, थ्रू माने फेंकने का, द बॉल मतलब गेंद को फेंक रहा है कहाँ पर, एट द बॉलर्स एंड मतलब बॉलर के सिरे पर फेंक रहा है। तो लिखा है कि हेयर थ्री इज द एक्शन वर्ब। यहाँ पे जो थ्री है ये एक्शन वर्ब है, यहाँ जो थ्री है ये एक एक्शन वर्ब है। और एंड द फील्डर इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और जो फील्डर है वो एक्शन को करने वाला डूअर है, यानी करता है, सब्जेक्ट है। तो यानी जो ये वर्ब होता है ये एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य को बताता है। और अगला है यहाँ पे जैसे लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, तो लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ इट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की स्टेट यानी अवस्था बताता है। जैसे द टीचर वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, कह रहे हैं कि जो अध्यापक है वो बहुत ज़्यादा मतलब होशियार है। तो यहाँ पे टीचर का होशियार होना एक स्टेट है, सही है, यानी एक अवस्था है, ये एक एक्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि हेयर, यहाँ पर वाज मैंने यहाँ जो वाज यूज़ हुआ था, लिंक द सब्जेक्ट द टीचर विद द कंडीशन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो ये टीचर जो सब्जेक्ट है उसको जो इंटेलिजेंट होने की कंडीशन को बता रहा है, यानी उसकी स्टेट बता रहा है। आगे लिखता है यहाँ पे कि जो वर्ब होती हैं हम इनको पढ़ सकते हैं एक जीरंड के टाइप का। जीरंड क्या होता है, तो जो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो इसे जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरंड क्या होता है, द रूट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज जॉइंड विद आईएनजी, मतलब वर्ब की वो फॉर्म जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ जीरंड होता है। जीरंड जो होते हैं वो सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन का कार्य करते हैं। इन्फिनेटिव में लिखा है कि द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रोसीड्स बाय द प्रीपोजिशन टू, मतलब जो टू और टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाए और ये सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं, तो इनको भी बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट अलो हेयर, मतलब क्रिकेट खेलना यहाँ क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो नाउन है, और नाउन के आगे जो ये प्लेइंग है ना, प्लेइंग क्रिकेट, ये नाउन की यानी इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन के आगे आके नाउन की विशेषता बताता है वो जीरेंड है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि ही लाइक्स क्रिकेट, वो क्रिकेट पसंद करता है, और टू प्ले, वो क्रिकेट को खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे जो है ही है ये सब्जेक्ट है, और लाइक जो है वो मेन वर्ब है। और इसके बाद जो दोबारा एक वर्ब आया है जो कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव है। ये यहाँ पर जो है मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब में हम पहला पढ़ते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग आप सुनते आ रहे हैं। कैन का प्रयोग माने टू शो एबिलिटी, यानी योग्यता बताने के लिए, टू गिव परमिशन अनुमति देने के लिए,
मेक ए रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए, टू शो पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग सजेशन मैंने सलाह देने के लिए, टू मेक रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए, टू शो पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए किया जाता है, पास्ट की संभावना बताने के लिए किया जाता है। मे का जो प्रयोग होता है ये परमिशन को यानी अनुमति देने के लिए, गिव परमिशन यानी अनुमति देने के लिए, एंड शो पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। माइट होता है टू मेक ए सजेशन, ये सलाह देने काम आता है। टू शो पॉसिबिलिटी ये संभावना को बताता है, पास्ट की या बहुत कम संभावना को बताता है। विल जो होता है ये एक फ्यूचर, टू शो फ्यूचर वॉल्यूनेटरी एक्शन यानी फ्यूचर में होने वाली अच्छी क्रियाओं को दर्शाता है। टू मेक ए प्रोमिस वादा करने, वादा को मतलब फ्यूचर में हमने कोई वादा किया था उसको बताता है। और टू मेक प्रीसिडिशन मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है उसकी कल्पना को बताता है। इसके अलावा जो मॉडल सेल भी होता है, तो सेल जो होता है मेक सजेशन, ये सलाह देने के काम करता है, परमिशन देने का काम करता है। और टू शो एन अनअवॉइडेबल फ्यूचर इवेंट, भविष्य में होने वाले उस घटना को बताता है जिसे टाला ना जा सके। आगे लिखा है कि शुड का प्रयोग होता है सलाह देने के लिए, गिव एडवाइस, टू शो सम ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता मजबूरी को व्यक्त करने के लिए, टू शो एन एक्सपेक्टेशन माने आशा उम्मीद को व्यक्त करने के लिए। मस्ट का प्रयोग जो होता है शो सर्टेनिटी यानी निश्चितता को बताने के लिए, टू शो नेसेसरी कंडीशन आवश्यक स्थितियों को शर्तों को बताने के लिए, एंड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यानी मजबूत सलाह और मजबूत प्रतिबंध वगैरह को बताने के लिए। और टू का प्रयोग होता है नैतिक कर्तव्य के लिए, टू गिव एडवाइस, एडवाइस मैंने सलाह देने के लिए, टू शो पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए, टू शो एन एक्सपेक्टेशन आशाओं को उम्मीदों को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं लेकिन मल्टीपल वर्ड वर्ब्स, ये ना मतलब कुछ शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ दो तो ये आपका बन जाता है फ्रेजल वर्ब, और या फिर वर्ब के साथ एडवर्ब या एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ने से भी बनता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है अराइव एट, अराइव एट मतलब होता है टू रीच एन एग्रीमेंट, किसी सहमति पे पहुँचना। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन वी फाइनली अराइव्ड एट ए सोल्यूशन दैट प्लीज ऑल, यहाँ पे जो अराइव के साथ जो एट है ये प्रीपोजिशन है एट, तो यहाँ पे वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर फ्रेजल वर्ब कहला रहे हैं। इसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। इसका अर्थ है अराइव तो पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने का मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि किसी एग्रीमेंट पे पहुँचना। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, वी फाइनली अराइव्ड एट ए सोल्यूशन दैट प्लीज्ड ऑल, हम अंत में उस हल पे पहुँचे जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसे यहाँ पे और आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। डू अवे विद, इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। माई बॉस आस्क्ड मी टू डू अवे विद माई ग्लासेस एज सी सेड आई लुक्ड बेटर विदाउट देम। ऐसी ब्रॉट अबाउट होता है टू मेक समथिंग हैपन, और काउंट ऑन होता है टू रिले ऑन समथिंग फॉर हेल्प। इसके बाद हमें यहाँ से और चीज़ें मेन पढ़नी है, वो है यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है जिसके पास अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके पास अपना एक कोई ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे लिखा है द किंग स्लीव द डेमन, स्लीव मतलब राजा ने वध किया किसी दानव का। तो यहाँ पर जो स्लीव है वाट किसको मतलब क्या किया, स्लीव किसको किया, तो यहाँ पे डमन को किया। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास जो वर्ब है उससे अगर आप ना वाट का या वूम का रिप्लाई ढूंढेंगे तो वो जो आपको वाट वूम का रिप्लाई मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा वर्ब जिसके आपके ऑब्जेक्ट हो तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे लिखा है द गार्डनर डिग्स मेथोडिकली, तो यानी क्या खोज रहा है, क्या खोद रहा है, तो यहाँ पे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। यानी एक ऐसा वर्ब है डिग माने खोदना जिसमें हम क्रिया खुद कर रहा है सब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे एक्शन ये सब्जेक्ट ही कर रहा है, तो इसका रिएक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसे वर्ब जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद करनी है, एक होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल लेता है, और अगर कंपाउंड सब्जेक्ट जो एंड से जुड़ के बनते हैं वो भी प्लूरल वर्ब लेते हैं। टू प्लूरल सब्जेक्ट अगर ईदर और से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद लिखा है कि सब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय इच। अगर किसी सब्जेक्ट के पहले जो है इच आ रहा हो तो वर्ब लेगा सिंगुलर, और कंपाउंड सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तो वो भी सिंगुलर लेगा, और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अगर वो मतलब यूनिटी और एकता में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज जो है इतना पार्ट जो है कवर कर लिया है, तो इतना उम्मीद करता हूँ आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।